जी बेटा, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा सब ज्वाइन हुआ है। तो मैं उसको दोबारा से सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? चलें, गुड। सो हम लोग यहाँ पर, मैं आप लोगों से बेसिकली जब क्वेश्चन पूछ रहा था, जब ये डिस्कनेक्ट हुआ है, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मैं इसको, हम लोग इस एक्स को जीरो के साथ रिप्लेस करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है 0 1 0 0। ठीक है जी। जब इस एक्स को हम लोग वन के साथ रिप्लेस करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बनता है 1 1 0 0। जब हमने इस एक्स को जीरो के साथ रिप्लेस किया था तो हमारे पास D1 की इनपुट ऑन थी। जब D1 की इनपुट ऑन थी तो हमने आउटपुट में D1 के अगेंस्ट जो D1 के अगेंस्ट जो कॉम्बिनेशन होता है, वन के अगेंस्ट वो 0 1 होता है, वो लिख दिया। अब आप मुझे बताएं कि जब मैं इस एक्स को वन के साथ रिप्लेस किया यहाँ पर, अब आपकी कितनी इनपुट्स ऑन है? जी, बाकी लोग भी बताएं अब कितनी इनपुट्स ऑन है। यहाँ पर तो सिर्फ एक इनपुट ऑन थी ना, D1 वाली। अब यहाँ पर आपके पास कितनी इनपुट्स ऑन है? सिर्फ जुनेद ने बताया दो इनपुट्स ऑन है। तो दो इनपुट्स अगर आपकी ऑन हैं तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये डिस्कस करके आए हैं कि अगर टू और मोर देन टू इनपुट्स ऑन हैं तो हायर सबस्क्रिप्ट जो है उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। अब आप मुझे बताएं कि अगर ये दो इनपुट्स ऑन है तो हायर प्रायोरिटी किसकी है? जी, जुनेद ने बताया D1। अहमद, एक्स कहां से आ गया अल्लाह के बंदे? आपने इनपुट्स को देखना है ना। मैं रिपीट करता हूं, इफ टू और मोर इनपुट्स आर वन, देन हायर सबस्क्रिप्ट हैज हायर प्रायोरिटी। तो अब अगर आपके पास दो इनपुट्स ऑन है, D0 वाली इनपुट भी ऑन है, D1 वाली इनपुट भी ऑन है, अगर ये दो इनपुट्स ऑन है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब प्रायोरिटी किसकी हाई होगी? तो जुनेद ने बताया D1, उसामा ने भी D1 बताया, नवीद भी D1 बता रहा है, बासत अली भी D1 बता रहा है। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये पढ़ के आए हैं कि हायर सबस्क्रिप्ट हैज हायर प्रायोरिटी। अब अगर D1 की प्रायोरिटी हाई है तो फिर इसका मतलब है फिर भी आउटपुट में 0 1 ही आना है। 0 1 0 0 हो जाए फिर भी आउटपुट यही आएगी, 1 1 0 0 हो जाए फिर भी आउटपुट यही आएगी। तो इस वजह से उसने क्या किया, उसने ट्रूथ टेबल को शॉर्ट किया। ट्रूथ टेबल को शॉर्ट करने से मुराद क्या है? ट्रूथ टेबल को शॉर्ट करने से मुराद ये है कि चार इनपुट्स हैं तो 16 कॉम्बिनेशन होने चाहिए थे। फोर इनपुट्स हैं तो 16 कॉम्बिनेशन होने चाहिए थे हमारे पास। तो उसने क्या किया, उसने कहा जी कि यहाँ पर मेरे पास 0 आ जाए या मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाए तो उसके उसके अगेंस्ट जो आउटपुट आनी है वो 0 1 नहीं आनी है। क्यों आनी है? क्योंकि D1 की प्रायोरिटी हाई होनी है। ठीक है जी। इसी तरह आप लोग नीचे वाले कॉम्बिनेशन में आ जाएं, ये XX 10 वाले में। जब आप लोग इसमें आएंगे तो आप लोग इसको देखें, इस कॉम्बिनेशन को। अब मैं पहले दोनों एक्सिस की वैल्यू 0 0 रखता हूं और साथ हम लोग ये लिख लेते हैं। अब आप मुझे बताएं कि किसकी प्रायोरिटी हाई है, कितनी इनपुट्स ऑन है। जब मैंने इन दोनों एक्सिस को, जब मैंने इन दोनों एक्सिस को 0 के साथ रिप्लेस किया तो मेरे पास ये वाला कॉम्बिनेशन ये बना 0 0 1 0। ठीक है जी। उसामा, एक ही इनपुट ऑन है, D2 की इनपुट ऑन है ना, बाकी तो यहां देखें बाकी तो कोई भी ऑन नहीं है, सिर्फ एक इनपुट ऑन है, ये वाली D2 ऑन है। ठीक है। अब जब ऑन ही एक है तो इसका मतलब है कि प्रायोरिटी भी उसी की हाई है। तो दो वेरिएबल्स की फॉर्म में, एक्स वाई की फॉर्म में हमारे पास फिर क्या होगा, D2 का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, 1 0 बनता है। D2 का कॉम्बिनेशन 1 0 ही बनता है ना। D2 के अगेंस्ट, दो के अगेंस्ट जो बाइनरी बनती है वो 1 0 ही बनती है ना बेटा। तो जब 1 0 बाइनरी बनती है तो D2 ऑन था तो उसके अगेंस्ट हमारे पास जो है वो 2 की बाइनरी यहाँ लिख दी गई आउटपुट में। ऑपरेशन हमारा वैलिड है, वो साथ V1 आता जा रहा है। ठीक है जी। अब अब मैं इस एक्स एक्स को रिप्लेस करूंगा 0 और 1 के साथ।
और साथ में ये 1 और 0 एज इट इज आ जाएगा। पहले मैंने ये देखें, जब हमारे पास दो एक्सिस हैं, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल दीज टू एक्सिस आर दी टू वेरिएबल्स, ये दो वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास जब दो वेरिएबल्स होते हैं उनके अगेंस्ट कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं? 4 बनते हैं ना, 0 0 0 1 1 0 1 एंड 1। ठीक है, तो जब मैं इसको इन एक्स एक्सिस को 0 1 के साथ रिप्लेस करूंगा तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर कितनी इनपुट्स ऑन हो गई? 2 इनपुट्स ऑन हो गई। वेरी गुड। जब 2 इनपुट्स ऑन हो गई हैं तो प्रायोरिटी किसकी हाई होनी है? D2 की प्रायोरिटी हाई होनी है। वेरी गुड, क्योंकि D2 का सबस्क्रिप्ट जो है वो हायर है D1 से। अब यहाँ पर D1 ऑन है एंड D2 ऑन है, तो हमारे पास जो है D2 का सबस्क्रिप्ट जो है वो D2 से हायर है। ठीक है जी। अब इसके मुताबिक हम इसको रिप्लेस करते हैं 1 0 1 0। अब मुझे बताएं कि आपके पास जो है वो कितनी इनपुट्स ऑन है और किसकी प्रायोरिटी हाई है? 2 ऑन है और D2 की प्रायोरिटी हाई है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम इसको रिप्लेस करते हैं एक्स एक्स को 1 1 के साथ, और देन हम लोग इसको, ये कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा 1 1 1 0। अब आप मुझे बताएं कितनी इनपुट्स ऑन है और किसकी प्रायोरिटी हाई है? वेरी गुड उसामा। ठीक है जी, अहमद भी सही बता रहा है, जुनेद भी सही बता रहा है। वेरी गुड, शाबाश नवीद, मुआज, बासत अली, उसामा सलीम। वेरी गुड। तो अब देखें कि हमारे पास जो है 3 इनपुट्स ऑन है, लेकिन हायर सबस्क्रिप्ट हैज हायर प्रायोरिटी की वजह से स्टिल D2 की प्रायोरिटी हाई है, तो फिर भी आप लोग देखें, फिर भी हमारे पास आउटपुट 1 0 ही आनी है। सो इन 4 कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट, इन 4 इनपुट कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट हमारी जो आउटपुट है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज 1 0। इस वजह से रादर दैन के वो पूरा ट्रुथ टेबल लिख के, रादर दैन के वो पूरा ट्रुथ टेबल लिखता, उसने क्या किया, उसने यहाँ पर एक्सिस लगा दिए। उसने कहा जी कि इधर 0 हो या 1 हो, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा जी यहाँ पर 0 0 हो, यहाँ पर 0 1 हो, यहाँ पर 1 0 हो, यहाँ पर 1 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि D2 की प्रायोरिटी हाई होनी है। तो D2 का हमारे पास कॉम्बिनेशन आउटपुट में आ जाएगा, और साथ आप देख रहे हैं कि जो वैलिड इनपुट है वो हमारे पास साथ साथ 1 आती जा रही है, क्योंकि हमने कहा था कि V1 होगा जब हमारे पास कोई एक इनपुट भी ऑन हो जाएगी। जब कोई एक इनपुट भी ऑन हो जाएगी तो V हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब कोई इनपुट भी ऑन नहीं है तो ऑपरेशन वैलिड नहीं है, दैट मींस के V 0 है, दैट मींस के V 0 है जी। तो जुनेद, अब नेक्स्ट हमारे पास है 3 एक्सिस हैं। अब आप मुझे जरा बताएं, ये जो 3 एक्सिस लिखे हैं और इसके साथ 1 लिखा हुआ है, ठीक है, फाद लगा दूंगा बेटा, लगा दूंगा, परेशान ना हो आप। ठीक है फाद, कोई बात नहीं बेटा, परेशान ना हो, लेकिन आप लेक्चर बाद में जरूर सुन लीजिएगा, अटेंडेंस में मार्क कर दूंगा। अटेंडेंस बेटा मार्क कर दूंगा। आई थिंक इंटरनेट का इशू हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, अटेंडेंस मार्क कर देंगे आपकी। अगर कोई और बच्चा भी है जिसका कोई इस तरह का इंटरनेट का इशू है, या आपकी लाइट का इशू आता है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू आता है, तो आप मुझे बता दिया करें अपने फ्रेंड के बारे में। अगर इधर बताना है तो इधर बता दिया करें, उधर व्हाट्सएप पे बताना है तो व्हाट्सएप पे बता दिया करें, मैं उसकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें। हबीबुल्ला को क्या करें हम लोग? हबीबुल्ला का भी लाइट का इशू था। हबीबुल्ला आप तो प्रेजेंट है ना बेटा? हबीबुल्ला तो प्रेजेंट है, हबीबुल्ला जो प्रेजेंट है उनकी अटेंडेंस हो जाएगी। कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला आपके सारे मसले हल करेगा, टेंशन ना लें, परेशानी ना लें, बस आप लोग इस पे फोकस करें। लाइट कोई बात नहीं है बेटा, कोई इशू नहीं है, लाइट का इशू आ रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है, इंटरनेट का इशू हो जाता है, लाइट का इशू हो जाता है, मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। तो अब आप मुझे बताएं बेटा,
कि जहां पर 3 एक्सिस हैं नीचे, इधर 3 एक्सिस हैं और साथ 1 है, आप मुझे बताएं कि यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इस एक इसके लिए टोटल आपके पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। हबीबुल्ला बिल्कुल सही बता रहा है जी, मुआज ने भी सही बताया, बासत ने भी ठीक बताया, क्योंकि 3 एक्सिस है ना हमारे पास। अहमद भी सही बता रहा है 3 एक्सिस हैं, तो 3 एक्सिस के अगेंस्ट हम लोगों ने वेरिएबल वैल्यूज की वेरिएशन करनी है। तो 3 एक्सिस के अगेंस्ट जब वैल्यूज की वेरिएशन होनी है तो 8 वेरिएशन आएंगी, 8 कॉम्बिनेशन आएंगे वेरिएशन में, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। तो आप लोग यहाँ पर बेशक आप लोग इसको 0 0 0 1 इस फॉर्म में लिखे हैं, तो प्रायोरिटी किसकी हाई होनी है? प्रायोरिटी D3 की ही हाई होनी है। तो D3 का कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ लिख दिया गया, ये देखें, 2 वेरिएबल्स के अगेंस्ट। जी माशाल्लाह, सब लोग ठीक बता रहे हैं बेटा। और जब मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करूंगा, और कंटिन्यू करने के बाद अगर मैं इसके अंदर तीनों एक्सिस को 1 1 1 के साथ रिप्लेस कर देता हूँ और D3 भी 1 है, तो फिर आपके पास फिर भी प्रायोरिटी D3 की ही हाई है, क्योंकि हमने लिखा है, हमने पढ़ा है कि 2 और मोर, इफ 2 और मोर इनपुट्स आर ऑन, जिस इनपुट का सबस्क्रिप्ट हायर है उसकी प्रायोरिटी हाई होनी है, उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। ठीक है जी। तो अब आप लोग देखें कि D3 जो है उसके अगेंस्ट हमारे पास जो है 8 कॉम्बिनेशन जो बनेंगे, उन 8 कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट हमारे पास आउटपुट यही आनी है। ठीक है जी। अब ट्रूथ टेबल बन गया। अब टोटल हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन हैं। टोटल कितने कॉम्बिनेशन है बेटा? 16 कॉम्बिनेशन। 8 यहां से आए थे, 4 कॉम्बिनेशन यहां से आए थे, 2 कॉम्बिनेशन यहां से आए थे, कितने बने? 14 कॉम्बिनेशन। 15th वन ये, और 16th वन कौन सा? ये। अब ये जो 16 वाला ये वाला कॉम्बिनेशन है ना, ये तो डोंट केयर में चले जाना है। ये डोंट केयर में क्यों चले जाना है? क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं कर रहा, इसके अंदर कोई इनपुट भी ऑन नहीं है, इसके अगेंस्ट ऑपरेशन ही वैलिड नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन है, और वो जो 16 कॉम्बिनेशन है ना हमारे पास बेटा, वो सारे 16 कॉम्बिनेशन आप लोग सीक्वेंस में लिखना चाहते हैं, सीक्वेंस में लिख लें। आप लोग सीक्वेंस में नहीं लिखना चाहते, सीक्वेंस में ना लिखें। ठीक। अभी अभी ये क्लास हमारी एंड होती है ना, तो मैं आपको इसका डिटेल ट्रूथ टेबल फॉरवर्ड करता हूँ ग्रुप में। तो जैसे ही हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी ना, तो उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग अपने उस ट्रूथ टेबल को डिस्कस करेंगे, डिटेल ट्रूथ टेबल को। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है? 16 कॉम्बिनेशन है। उन 16 कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट हमारे पास ट्रूथ टेबल आ गया। अब जब ट्रूथ टेबल आ गया, तो हम लोग जब ट्रूथ टेबल आ जाता है, तो ट्रूथ टेबल के बाद क्या करते हैं? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? फंक्शंस लिखते हैं, फंक्शन ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम ट्रूथ टेबल। अब हमें एक्स और वाई के फंक्शन जो हैं वो ऑब्टेन करने हैं। वेरी गुड। हमें एक्स और वाई का फंक्शन जो है वो अपने ट्रूथ टेबल में से लिखना है। एक्स और वाई का जब फंक्शन हम लोग ट्रूथ टेबल में से लिख लेंगे, देन हमारे पास जो है हमें उसका सर्कल डिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए वो ट्रूथ टेबल डिटेल में आप लोगों को सेंड करता हूँ लिखा हुआ, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। फिर उसमें से आपको समझ भी आ जाएगा कि एक्स का फंक्शन कितना कौन सा आया और वाई का फंक्शन कैसे आया, बी का फंक्शन कैसे आया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, कि प्रायोरिटी इनकोडर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि प्रायोरिटी का फंक्शन इंक्लूड कर दिया जाता है। प्रायोरिटी का फंक्शन इंक्लूड करने से मुराद ये है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स जो हैं वो ऑन हैं, तो हमारे पास हम उसकी प्रायोरिटी हायर होगी जिसका सबस्क्रिप्ट हायर होगा, जिसका सबस्क्रिप्ट हायर होगा। तो आउटपुट में उसके अगेंस्ट हम लोग लिखेंगे। ठीक है जी। आउटपुट में हम लोग उसके अगेंस्ट लिखेंगे। तो फिर हमारे पास क्या होगा जी कि एक आउटपुट आती है वैलिड की, जिसको वी कहते हैं। और वी की जो आउटपुट है दैट इज फॉर वैलिड, वो तब वैलिड होगी, वो तब ऑन होगी जब हमारे पास कोई एक इनपुट भी ऑन हो जाती है। वी
जी के फंक्शन को याद रखना है। अभी जुनेद, अभी नेक्स्ट क्लास हमारी, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है हमारी 1 बजे, आज हमारी 2 क्लासेस है ना, 12 से 2। तो फिर वैलिड का जो फंक्शन है ना बेटा, उसको याद रखना है। वैलिड का फंक्शन क्या है कि कोई एक इनपुट भी ऑन हो जाएगी तो आउटपुट ऑन आएगी। इसकी बेस के ऊपर भी हम लोग जो है ना बड़ी आसानी के साथ फंक्शन लिख सकते हैं। ये जो डिस्कस कर रहे हैं ना हम लोग कि कोई एक इनपुट भी ऑन हो जाएगी तो आउटपुट ऑन हो जाएगी, इसके अगेंस्ट हम लोग, हमें ट्रूथ टेबल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग बड़ी आसानी के साथ उसका फंक्शन लिख सकते हैं। तो मैं अभी, आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ कांटेक्ट में रहिएगा, मैं आपको ये ट्रूथ टेबल फॉरवर्ड करता हूँ, मैं आपको ट्रूथ टेबल फॉरवर्ड करता हूँ। उस ट्रूथ टेबल को देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखें और जरा उसको देखिएगा ट्रूथ टेबल को, फिर समझ आनी है आपको कि एक्स का फंक्शन क्या आया है, वाई का फंक्शन क्या आया है और जी का फंक्शन क्या आया है।